नमस्कार गाइज। राधे राधे मित्रों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया, मस्त स्वस्थ। मैं भी मस्त एंड स्वस्थ। और आज चली हूँ मैं अपनी तोरी के बेल पे तोरी देखने के लिए। तो वही तोरी लगनी शुरू हो गई है, कोई कोई ज़्यादा तो नहीं लगी है। बड़े ही सुंदर फूल और बाहर आ रखी है, तो ढूंढती हूँ मैं कोई तोरी। तो सो गाइस, मुझे एक तोरी दिख गई है। ये तो वही इसका करते हैं कल्याण। तो हमारे यहाँ कहते हैं कि जब भी पहले कोई फल या फूल लगे तो उसको हमेशा दिशा ध्यानी को दिया जाता है। दिशा ध्यानी बोले तो बेटियाँ या तो पंडित जी को देते हैं या फिर मंदिर में चढ़ाते हैं। तो ये अपने उत्तराखंड का एक कल्चर है जिसे शुभ माना जाता है। तो मैं जितने भी होंगे 2-4 अगर मिल जाएंगे तो इसको मैं अपनी दिशा ध्यानी तक पहुंचाऊंगी। तो सो गाइस, देखते हैं। बेल तो काफ़ी फैली हुई है। यहाँ नीचे है, यहाँ तो कौन जाएगा, नीचे जाने का तो रास्ता भी नहीं है। आपको पता ही है कि आजकल पितृपक्ष चल रहे हैं और पितृपक्षों में कोई नई सब्जी लगे, नए फल फ्रूट लगे तो बहुत ही शुभ और अच्छा माना जाता है। क्योंकि हम पितृपक्ष में कोई भी नई सब्जी जब भी उनके नाम का श्राद्ध देते हैं तो गाइस, कोई भी नई सब्जी अगर पेड़ पे लगी हो और अगर हमारे पितरों का श्राद्ध है तो उस दिन आप सब्जी को, ज़रूरी नहीं कि आपने पका के ही उस सब्जी को, आप सब्जी को दान भी कर सकते हो, एकदम नई नई सब्जी को। तो बहुत ही शुभ आशीष और शुभ इसको माना जाता है। ये हमारा एक कल्चर है। और आजकल जितना हो सके मांस मदिरा इन सब चीज़ों से दूर रहे, क्योंकि पितृपक्षों में मांस मदिरा लेना अच्छा नहीं होता है। और पितृपक्ष होते हैं श्राद्ध आज से नहीं, बहुत पहले से ये श्राद्ध होते आ रहे हैं। कहा जाता है कि हमारे पितरों को आजकल जो भी हम, जिस दिन उनका श्राद्ध होता है, जो भी हम उनको दान करते हैं, सोच लीजिए कि हम क्या क्या खाते हैं। थोड़ा 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 मात्रा में सभी चीज़ उनके लिए, जिस दिन उनका श्राद्ध की तिथि होती है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में सभी चीज़ें उनके लिए रखनी पड़ती है। और उसके बाद सुबह थोड़ी खीर बनाई। खीर बनाने के बाद दाल चावल सब्जी रोटी आप जितना भी बना सकते हो अपने पितरों के लिए, जो उनका फेवरेट होता है वो सब बना के गाइस आप चूल्हे पे साइड पे रख दीजिए। क्योंकि आजकल चूल्हे तो है नहीं, तो जब चूल्हे नहीं है तो आपके पास गैस होगा, उसकी साफ़ सफाई करके आप वहीं पे रख दीजिए। और शाम को सारी चीज़ों को या तो पंडित जी को या तो आपकी बेटी होगी ससुराल में, उसके यहाँ पहुँचा दीजिए। तो समझ लीजिए कि ये आपके पितरों तक उनके लिए 1 साल का भोजन पहुँच चुका है। और गाइस, इस बात का ध्यान देना कि उनकी पसंद की चीज़ें सारी वहाँ पे रखना। आपसे अपनी श्रद्धा भाव से जितना हो सके दक्षिणा भी उसमें रख दीजिए। तो गाइस, ये है हमारे पितृपक्ष के नियम। और मौसम अभी भादों का महीना चल ही रहा है, शादी ब्याह के सीज़न भी है। कुछ दिन बाद मेरे भांजे की शादी भी है। और आजकल चल रही है मेरी रौतेली के घर पे डेंटिंग पेंटिंग यहीं सामने। तो अब भांजे की शादी की तैयारी चल रही जोरों शोरों पे। 25, 26, 27 को शादी है। तो वही शादी में फुल एंजॉय और शॉपिंग हो रही है हमारी। अब मौसम तब तक ठीक हो जाए। इतने बड़े झेल से मुझे 2-3 तोरी तो मिल ही चुकी है। तो वैसे तो हमारे साथ श्राद्ध है नहीं, पर लेकिन इसको मैं अपनी दिशा ध्यानी के यहाँ तक पहुँचा दूँगी। तो आई होप सो गाइज, जानते हो आप श्राद्ध क्या होते हैं? अपने उत्तराखंड में तो सभी लोग जानते हैं, अमूमन सारे लोग जानते हैं कि श्राद्ध क्या होते हैं और किस प्रकार से हमको श्राद्ध को मनाना चाहिए। पर लेकिन हमारे एक और रिवाज भी है, मैं समझ में नहीं आता कि परिवार में किसी की मृत्यु हो जाने पे हम अपने पितरों को श्राद्ध नहीं दे सकते।
तो भाई ये भी एक बहुत बड़ी जटिल समस्या है। कहा जाता है कि हमारे पितरों तक वही पहुंचता है 1 साल तक उनके, और तर्पण देने का भी एक नियम है कि घर का ये सब बड़ा बेटा तर्पण देगा या छोटा बेटा तर्पण देगा। तो सो गाइस, आपकी क्या राय है? इन सब दुविधाओं से बचने के लिए अगर कोई उपाय है तो बताइए। साल में 1 बार श्राद्ध आते हैं और उसमें भी परिवार बहुत लंबा चौड़ा होता है, बहुत बड़ा परिवार होता है, कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहती है, तो जिसके कारण हम हर साल अपने पितरों का श्राद्ध नहीं दे सकते हैं। तो इस बात का बड़ा अफसोस होता है कि साल भर में 1 बार हमारे पितरों का श्राद्ध आता है और वो भी किसी न किसी कारणवश रह जाता है। तो सो गाइज, इसका अगर कोई उपाय आप लोगों के पास है तो बताइए प्लीज़। कई जानकार लोग होंगे संसार में, कहीं पंडित, कहीं व्यास, बहुत सारे लोग अगर मेरी वीडियो को देख रहे होंगे तो प्लीज़ इसका कोई उपाय बताएं कि अगर परिवार में कोई एक्सपायर हो रखा है, यानी इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी बरसी नहीं हुई है, तो हम अपने पितरों का श्राद्ध कैसे दे सकते हैं? क्योंकि हमारे घरवाल में तो यही कहा जाता है कि इस बार श्राद्ध नहीं देना है। 1 बार भी नहीं होता, कई सालों तक लगातार बड़े परिवार में कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं होती रहती है, जिसके कारण हम अपने पितरों तक उनका ना तो तर्पण पहुंचा पाते हैं, ना उनका श्राद्ध दे पाते हैं। तो इसका भी कुछ ना कुछ समाधान होगा। एक से बढ़कर एक ज्योतिष होते हैं, एक से बढ़कर एक जानकार होते हैं, तो क्या किया जाए? क्या 1 साल तक त्यौहार छोड़ना सही मानने में सही है? अगर आप लोगों को लगता है कि हमारे उत्तराखंड में तो 1 साल तक अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो 1 साल तक कोई त्यौहार भी नहीं मनाते, और ये 1 बार नहीं होता है, कई बार होता है। कई सालों तक त्यौहार ही नहीं मनाया जाता, कई सालों तक श्राद्ध ही नहीं दिया जाता। तो इसका कोई कुछ ना कुछ तो आप लोगों के पास सॉल्यूशन होगा, कुछ ना कुछ तो जवाब होगा। हमारे पुराने लोग हैं जो इसके बारे में सब जानते हैं, व्यास है, आचार्य है, महंत है। अगर मेरी वीडियो आप लोग वायरल करेंगे, एक दूसरे तक पहुंचाएंगे, तो कुछ ना कुछ इसका उपाय ज़रूर मिलेगा, और मेरे कान्हा जी भी ज़रूर इसका कोई ना कोई उपाय निकालेंगे कि क्या ये बात सही है कि 1 साल तक हम कोई बार त्यौहार न मनाएं, और इसी तरह कई साल लग जाते हैं हम लोगों को बार त्यौहार का इंतज़ार करने में। आई होप आप लोगों को अगर मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और कमेंट से मुझे बताइए कि क्या ऐसा होना चाहिए। सो गाइस, आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे, राधे राधे।